एनी कंफ्यूजन, एनी, बताओ कुछ कंफ्यूजन पूछ सकते हैं आप लोग जो हमने पढ़ाया है अब तक. Anyone having any doubt, kindly let me know. So now let me share my PPT. Yes, you can see my screen. मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? Yes, is it visible? Yes, sir. Okay. So question number 5. In a virtual memory system, we have virtual address. Size of virtual address is 32 bit. Size of physical address 30 bit. Page size 4K byte, and size of each page table entry is 32 bit. The main memory is byte addressable. Which one of the following is the maximum number of bits that can be used for storing protection and other information in each page table entry? So I told you in page table which field is compulsory? Yes, बताएं. पेज टेबल के अंदर कौन सी ऐसी फील्ड है जो कंपलसरी होती है एंड रेस्ट ऑफ द फील्ड्स आर ऑप्शनल? यस, बताएं बेटे. Frame number. फ्रेम नंबर इज कंपलसरी एंड रेस्ट ऑफ द फील्ड्स आर ऑप्शनल. तो ये आप क्वेश्चन पढ़िए पहले एक बार आप. देन नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन वी विल सॉल्व इट. क्वेश्चन क्लियर है? यस. हमें क्या बताना है? बताइए बेटे. श्वेता, क्वेश्चन पढ़िए एक बार. क्या है, क्या क्वेश्चन का मतलब, क्या क्या कहने का है, बताएं. श्वेता Yes, sir. बताए क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्या हमको क्या फाइंड करना है, बताइए. हमको क्या बताना है? क्वेश्चन इज गिवन. सर अदर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मतलब कितनी बिट्स रिक्वायर होंगी? हाँ, तो आपकी बात है पेज टेबल एंट्री में क्या होता है, प्रोटेक्शन बिट होती है, यूज्ड अनयूज्ड बिट, डर्टी बिट, है ना, बहुत सारी बिट होती है उसके अंदर. तो आपको फ्रेम नंबर की फ्रेम पहले क्या फाइंड करना होगा, फ्रेम नंबर फाइंड करना होगा. फ्रेम नंबर के लिए हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग फ्रेम नंबर, देन रेस्ट ऑफ द बिट्स यूज फॉर द स्टोरिंग अदर इंफॉर्मेशन. तो फ्रेम नंबर के लिए क्या चाहिए होगा हमको पहले, कि फ्रेम नंबर में कितने बिट होंगे. यहाँ क्या दिया देखिए, 32 बिट वर्चुअल एड्रेस स्पेस. तो वर्चुअल एड्रेस इज 32 बिट. इट मीन्स, लेट मी यूज नोटेशन. इसका मतलब यहाँ पे है कि ये हमारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, कितना है, 32 बिट. इसमें क्या होगा, पेज नंबर होगा और ऑफसेट होगा. So how many bits required for offset? Remaining bits is required for page number. ये तो होगा. तो अब यहाँ पे देखिए 32 बिट साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस 30 बिट. दिस इज लॉजिकल एड्रेस, दिस इज फिजिकल एड्रेस 30 बिट. ओके. पेज साइज इज 4 KB and size of each page table entry is 32 bit. Sorry. तो साइज ऑफ ईच पेज टेबल एंट्री 32 बिट. इसका मतलब पेज टेबल हमारे पास यहाँ कहीं ना कहीं होगी. मान लो कि ये पेज टेबल हमारे पास है एंड इसकी साइज कितनी है,
size of each page table entry means ये मैं पेज टेबल ये नंबर ऑफ एंट्रीज होगी और इस पेज टेबल की साइज कितनी है 32 बिट। पेज साइज कितना है 4 किलो बाइट। सो पेज की साइज एंड वर्चुअल एड्रेस तो 2 की पावर 32 कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है। नाउ नंबर ऑफ बिट्स पहले जो लिख दी 32 बिट्स सारी चीज़ें लिख ली। अब यहाँ पे क्या है साइज ऑफ मेन मेमोरी यानी जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है कितना 30 तो 2 की पावर 30 हो जाएगा वो बिकॉज यूजिंग 30 बिट्स वी कैन रिप्रेजेंट 2 की पावर 30 एंट्रीज तो कितना हो जाएगा 1 GB। ओके, नंबर ऑफ फ्रेम्स इन मेन मेमोरी कितना हो जाएगा साइज ऑफ द मेन मेमोरी डिवाइड बाई फ्रेम साइज। तो फ्रेम साइज इक्वल टू क्या होता है पेज साइज दैट इज 4 KB। तो 4 KB एंड 1 GB 1 GB इज डिवाइडेड बाई 4 KB नाउ 18। सो नंबर ऑफ फ्रेम्स इन मेन मेमोरी कितने हो गए 2 की पावर 18। सो नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम में कितना 18 बिट्स होगा। तो 18 बिट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे अगर हम ले तो नंबर ऑफ फ्रेम्स का मतलब यहाँ पे आ गया कि ये हमारे पास फ्रेम जो है पेज नंबर और फ्रेम नंबर। तो फ्रेम नंबर कितने हो गए 18 बिट्स और तो टोटल कितना 30 बिट्स। तो कितने बच गए हमारे पास फ्रेम नंबर एंड 18 दैट इज आई थिंक 32 number of bits used for storing other information page table size entry size that is 32 bit and number of bits in the frame number 18 bit that is 14 bit। ओके, तो पेज टेबल एंट्री साइज कितनी है हमारी 32 बिट्स है। अमोडेबल आवाज आ रही है हमारी। Yes, sir. हाँ, सो दिस वन इज 14 बिट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ से क्या होगा 14 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द अदर इन्फॉर्मेशन लाइक प्रोटेक्शन रटी बिट रेफरेंस बिट जो भी आप कहना चाहें वो कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट वन जो मैं बताया था आपको पेजिंग स्कीम में कि फॉलोइंग टू ओवरहेड्स होते हैं हमारे पास होते हैं क्या क्या है। पेज टेबल का ओवरहेड है बिकॉज एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन पेज टेबल एंड दैट पेज टेबल इज आल्सो स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। तो मेंटेनिंग पेज टेबल को करना पड़ेगा। प्लस ओवरहेड इन वेस्टिंग पेजेस पेज वेस्ट देयर आर is an overhead of wasting last page of each page if it is not completely filled। overhead इसके हैं and total overhead of one process equal to size of its page table plus page size of two। तो जो रिसर्च से फाइंड किया गया है कि पेज टेबल एक प्रोसेस के लिए क्या होगा ओवरहेड एक उसकी एक पेज टेबल होगी प्लस पेज की साइज अपॉन फिट इतना वो स्पेस सबका वेस्ट हो जाता है। तो व्हाट शुड बी ऑप्टिमल पेज साइज। तो ऑप्टिमल पेज साइज की वैल्यू होती है 2 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू प्रोसेस साइज इंटू पेज टेबल इंटू साइज। ये आपको ड्राइव नहीं करना है फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम मैंने बताया था लास्ट क्लास में क्लास एक नई क्लास मैंने बताया था तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं बट अभी इसको आप अपनी मेमोरी में रखिएगा। दिस इज द ऑप्टिमल पेज साइज दिस कैन बी आस्क्ड इन क्विज इन एमसीक्यू इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, और एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो आपको सिंपल एग्जाम्पल वैल्यू दी जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है इन पेजिंग स्कीम वर्चुअल एड्रेस स्पेस 4 KB पेज टेबल एंट्री साइज इज 8 बाइट्स व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल पेज साइज। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस तो दिस इज द साइज ऑफ प्रोसेस साइज दोनों बराबर होती है तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्या कहते हैं प्रोसेस की साइज कहते हैं। मैंने बताया हुआ सारे टर्मिनोलॉजी याद कर रखिए। ठीक है, जो उसका अल्टरनेट नेम है। ठीक है, फिजिकल एड्रेस स्पेस मतलब साइज ऑफ मेन मेमोरी यहाँ पे 4 KB है पेज टेबल एंट्री साइज 8 बाइट्स है तो ऑप्टिमल पेज है 2 अंडर इंटू मल्टीप्लाइड बाई प्रोसेस इंटू फॉर्मूला से फिट कर देंगे तो नाउ क्लियर है ये जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यस is clear। I'm just putting the value of these two values into formula under square root of this। Yes, it's clear। Yes, sir. Now second example again virtual address 16 MB and 2 byte then same formula। This is the optimal page size of this। ठीक है, optimal page size yes 8 KB। And then again next example virtual address space
Page table entry 30 should be optimized same formula, same value. Okay, so these are some numericals on paging. So now let me share another PPT. That is some numericals on paging. So just wait. कोई भी डाउट हो, डाउट नोट कर ले, मुझसे पूछ ले, ठीक है। Yes, show रही है हमारी PPT? Is it visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now this is the question one. सिंगल लेवल पेजिंग स्कीम, वी हैव सो मेनी लेवल्स पेजिंग है ना, तो अगर एग्जाम में आपको लेवल डिफाइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो सिंगल लेवल ही होता है, ठीक है। एग्जाम में लिखा हो या ना लिखा हो, अगर से नहीं लिखा है तब भी बाय डिफॉल्ट सिंगल लेवल है, और अगर से मेंशन किया हुआ है तो फिर तो मेंशन किया ही रहेगा। तो कंसिडर सिंगल लेवल पेजिंग, अभी हम आगे पढ़ेंगे मल्टी लेवल पेजिंग स्कीम उसके बाद। कंसिडर सिंगल लेवल पेजिंग स्कीम, द वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज 4 MB एंड पेज साइज इज 4 KB. What is the maximum page table entry size possible such that entire page table fits well in one page? ये कह रहा है, क्वेश्चन पे समझिएगा, इसमें ये कह रहे हैं नोटेशन कि एंटायर पेज टेबल। सो नाउ दिस प्रोसेस, एक प्रोसेस होगी, उसकी अपनी पेज टेबल होगी, एंड हमें कहा जा रहा है कि दिस इंटायर पेज टेबल, ये भी कहाँ होगी, मेन मेमोरी के अंदर, ये हमारी मेन मेमोरी है, यहाँ भी क्या पेज टेबल होगी हमारे पास। अब मेन मेमोरी को हमने फ्रेम में डिवाइड किया गया है, फ्रेम है हमारे पास मेन मेमोरी का। तो ये कह रहा है कि इंटायर पेज टेबल फिट्स इन वन पेज। वन पेज मतलब क्या, जो पेज होता है, पेज नंबर, वही क्या होता है, फ्रेम नंबर साइज दोनों बराबर होती है हमारी। सो इसका मतलब ये है कि जो ये फ्रेम है, दिस वन, ये एक ब्लॉक जो हमने डिवाइड किया है, इसके अंदर ही पेज टेबल के एक पेज टेबल फिट हो जाए, ये कहने का मतलब, ठीक है। तो बाकी फ्रेम्स जो है प्रोसेस क्यों है, और एक फ्रेम एक्स्ट्रा और किसके लिए, पेज टेबल के लिए। क्वेश्चन समझ में आया? यस, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ना, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, देन यू विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम वेरी इजीली। क्वेश्चन इज क्लियर? यहाँ पे ये कह रहा है कि मैक्सिमम पेज टेबल एंट्री साइज क्या होगी जिससे कि इंटायर पेज टेबल कहाँ हो जाए, फिट, एक पेज में हो जाए। तो प्रोसेस अपने हैं, प्रोसेस के अंदर बहुत सारे पेज होंगे, प्रोसेस के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, पेजेस होंगे हमारे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया हमने। तो ये एक पेज यहाँ पे आएगा, एक फ्रेम नंबर इसका हो गया, एक फ्रेम, अब इसका जो पेज टेबल है वो भी किस में आ जाए, इसी फ्रेम में आ जाए, ठीक है। इज क्लियर? यस, आशुतोष मौर्य, आशुतोष, Yes, sir. क्वेश्चन इज क्लियर? आमना शाहिद, आमना शाहिद, Yes, sir. बताए बेटे, Yes. सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? अभिजीत, अभिजीत, सर आ गया है कुछ, सर आ गया क्वेश्चन समझ में। फरजान, फरजान खान, फरजान आर यू देयर? श्वेता, क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. सो अब देखिए, अब क्या करना है हमको यहाँ पर, तो नंबर ऑफ, तो प्रोसेस साइज कितनी होगी, वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज इक्वल टू व्हाट, प्रोसेस साइज, एंड पेज साइज इज गिवन। So how many pages are there in which that process is divided? So to the power 10 pages. So to the power 10 pages वहाँ पर है। So इसका मतलब ये है कि एक पेज टेबल, इंटायर पेज टेबल इसमें फिट हो, इसका मतलब ये क्या होगा कि साइज ऑफ पेज टेबल, साइज ऑफ पेज टेबल, ये आपकी पेज टेबल की जो साइज है ये क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू फ्रेम साइज या पेज साइज।
ये होनी चाहिए। तो हमें क्या चाहिए होगा, पेज टेबल की साइज निकालनी और क्या निकालें, फ्रेम साइज तो गिवन ही है 4 KB। तो अब पेज टेबल साइज साइज कैसे निकलेगी, हाउ मेनी पेजेस आर देयर टू द पावर 10, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ 2 की पावर 10, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि वी हैव 2 की पावर 10, ये एंट्री होगी 2 की पावर 10। ओके क्लियर। हमें क्या बताना है, इसकी एंट्री की ये बताना है इसकी बिट्स कितनी होगी। मान लेते हैं क्यू बिट्स आर रिक्वायर्ड, कितने बिट्स, क्यू बिट्स। साइज क्या हो जाएगी 2 की पावर 10 इंटू क्यू, ये तो हुआ यस। ये क्या है, पेज टेबल की साइज है, दिस इज पेज टेबल साइज विच इज इक्वल टू फ्रेम साइज, दैट इज व्हाट 4 MB 4 KB सॉरी। नाउ यहाँ से क्यू की कितनी बताइए, कौन बताएगा, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, बताएं बेटे। सर 2 की पावर 2। 2 की पावर 2, बिकॉज ये आपका ये यहाँ से कैंसिल होगा तो 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये हमारे पास है, तो मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ इक्वेशन 1 वही चीज जो मैंने लिखा था। देन अज्यूम दैट पेज टेबल साइज क्यू बाइट, now 2 की पावर 10 into 2, now then this is less than equal to 4 KB, that is 2 की पावर 12, so q is less than equal to 4 5। ओके तो कितनी बिट पेज टेबिलिटी होगी, 4 बाइट होगी, क्लियर है। व्हाट इज द मैक्सिमम यस पेज सर। टेबल एंट्री साइज, यहाँ लिखा हुआ देखिए क्वेश्चन समझिएगा, मैक्सिमम पेज टेबल एंट्री साइज है ना। तो पेज टेबल जो हमारे पास होती है उसकी ये वैल्यू, इसको कितनी बिट आप लेंगे इसके अंदर, तो 4 बिट लेंगे यानी, ओके 4 बाइट, इट इज बाइट एड्रेसेबल देन 4 बाइट, दैट इज 16 बिट, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन इज क्लियर, बताए बेटे। यस सर। विवेक सिंह, विवेक यस सर। इज क्लियर। यस सर। रूषा, रूषा रूषा विद्यर, और जो कौन था जिसको जिसको समझ में नहीं आता था आ रहा था, कौन को क्या नाम थे उनके, वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन हमसे। मैं सबका नाम लेके पूछ सकता नहीं हूँ, बट इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, प्रियंका गुप्ता, प्रियंका Yes, sir. इज क्लियर। Yes, sir. Okay. So now let me go to the next question. Again same question है, virtual address space given, page size 128, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है बताइए। सेम प्रॉब्लम है, only values are different. Just solve it and let me know the answer. फोर GB प्रोसेस साइज है, 128 KB पेज साइज है, तो 128 डिवाइडेड 4 GB डिवाइड कर दिए, फिर जो वैल्यूज है जस्ट बेस एग्जाम्पल है। टेक योर टाइम, टेक हार्डली 1 मिनट। अगर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का, तो आपके लिए 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा होता है थ्योरी के कंपैरिजन में, क्योंकि कम टाइम लेता है। अगर से आपको आता है तो इट विल टेक लेस टाइम, ऑलवेज लेसर टाइम एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मान लीजिए मैं इसके कंपैरिजन में एक न्यूमेरिकल देता हूँ, एक पूछ दी कि डिफाइन पेजिंग विथ एग्जाम्पल, या स्टैटिक पार्टीशनिंग एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग में क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसको और एग्जाम्पल से बताइए। तो ये करना ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। है तो ये 5-6 लाइन का, बट 5 लाइन के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, अभी तो आप कर पाएंगे, नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाएंगे। बट थ्योरी में क्या होगा, आपको कम से कम 2-3 पेज लिखना पड़ जाएगा 5 नंबर में। सो दैट्स वाई इसका आंसर आया किसी का,
यस, कितना आना चाहिए आंसर? 4 बाइट अगेन। 4 आ रहा होगा। यस, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 128 टेराबाइट, 32 वैल्यू चेंजिंग है, तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके बताइएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 8 बाइट ना, मैंने निकाला नहीं, आप निकाल लीजिए। ओके, यस सर। कर लेंगे क्वेश्चन ये। यस सर। ओके, नाउ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस 25 to 56 MB, नए पेज टेबल एंट्री साइज इज 4 बाइट। अभी तक क्या था, साइज ऑफ पेज गिवन था, है ना, पेज की साइज गिवन थी। अब क्या है, एंड पेज टेबल एंट्री साइज आपसे पूछा जा रहा था, बट हियर पेज टेबल एंट्री साइज इज गिवन, व्हाट इज द मिनिमम पेज साइज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिनिमम पेज साइज क्या होनी चाहिए, यानी आप प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करेंगे तो जो पेज की साइज होगी वो कितनी मिनिमम होनी चाहिए जिससे इंटायर पेज टेबल फिट हो। ओके, मान लेते हैं कि मिनिमम पेज साइज आपकी जितनी भी है, और उससे क्या होगा आपका, सेम चीज़ है, बस सिर्फ आपको वैल्यू चेंज रहेगी। यहाँ पे देखिए इक्वेशन तो सेम रहेगी। देन लेट पेज साइज q बाइट्स, तो हाउ मेनी पेजेस आर पॉसिबल, 256 डिवाइड बाय q, and then it is take 4 bytes, so 256 divided by q, it means 2 to power 28 divided by q, this is number of entries, number of pages, into 4 byte less than equal to what, page size, that is 4 byte। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 to power 28 divided by q into 4 byte is equal to 2 to power 30 divided by 2, then देखिए टेक 130 seconds and क्लियर है ये। यस, यस सर। इट्स क्लियर। श्वेता के अलावा सबको क्लियर है, मुस्कान चौधरी, मुस्कान, ये आपकी पेज की साइज है क्यू बाइट्स, तो पेज की साइज क्यू बाइट्स मतलब क्या, ये आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसको डिवाइड किया आपने पेज की साइज से, नंबर ऑफ पेज इंक्रीज आ गई ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपकी जो टेबिलिटी साइज है 4 बाइट, एंड देन ये इतना आ जाएगा। नाउ दिस इज लेस देन पेज साइज कितनी क्यू है, यहाँ भी क्यू रहेगा और यहाँ क्यू है, तो क्यू स्क्वायर 32 पेज। ओके, तो पेज की साइज कितनी जाएगी, पेज साइज 32 पेज। क्लियर है। शगुफ्ता, शगुफ्ता इज क्लियर। यस सर। रफीक, रफीक समझ में आ रहा है कुछ? यस नदीम, मोहम्मद नदीम, यस सर। एनी डाउट? नो सर, नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 512 KB and then 2 bytes, what is the minimum page size, सेम क्वेश्चन है, ओनली वैल्यूज आर डिफरेंट। देन इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये इतना आना चाहिए, ये होमवर्क आपके लिए, अगेन ये भी आपका होमवर्क है, ये सब करके बताइएगा मुझे, ठीक है, मैंने आंसर लिख दिया है इसमें। ओके, तो दीज आर सर पीपीटी शेयर कर दिएगा। ओके, दीज आर द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पेजिंग। तो अब हमारा पेजिंग, सिंगल लेवल पेजिंग हम समझ चुके हैं ना। इफ यू अंडरस्टैंड सिंगल लेवल पेजिंग देन देयर इज नो डिफिकल्टी इन गेटिंग
और लाइक मल्टी लेवल पेजिंग है, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। बट अगर से आपको सिंगल लेवल पेजिंग समझ में नहीं आ रही, देन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हायर लेवल और बिगर से हायरटिकल लेवल पेजिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज इफेक्टिव एक्सेस टाइम, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। लेट मी शेयर दैट पीपीटी आल्सो। जो पेजिंग के अंदर ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। तो उसमें क्या ड्रॉबैक था बताता हूँ। पेजिंग में क्या हो रहा था कि जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी को हम कितने बार एक्सेस कर रहे थे, कौन बताएगा, बताइए। पेजिंग में जब हम when we are converting logical address into physical address, then how many times memory access are required? Yes, बताइए। देखिए मेन मेमोरी का मतलब ये था, आपके पास अगर से आपको फिगर याद हो नोटेशन कि लॉजिकल एड्रेस तो पहले कहाँ जाते थे, पेज टेबल के अंदर ना, यहाँ से जो वैल्यू आती थी वो कहाँ चेक करते थे, अगेन ये तो करते थे, ऐसे था ना हमारा, याद है। यहाँ होता था बेस एड्रेस, इसको लेके आते थे यहाँ पर PTDR, क्लियर, ये था ना हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर। यस सर। अब देखिए पेज टेबल भी कहाँ स्टोर है, मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। तो वी नीड टू मेमोरी एक्सेस, 2 टाइम्स मेमोरी एक्सेस ऑफ मेन मेमोरी, 2 बार हमको चाहिए होता है। तो इट विल टेक टाइम, ये कुछ टाइम लेगा। इस टाइम को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। दिस इज नॉट ए सॉफ्टवेयर, दिस इज अ हार्डवेयर। ये एक हार्डवेयर है, तो एज कम्पेयर टू आपके इसके वो कम टाइम लेगा। ठीक, अब आप ये कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन सर हमको एक ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर के हार्डवेयर का हम एक रो ले लें, रजिस्टर ले लेते हैं। तो रजिस्टर क्या होगा हमारे पास, और ज़्यादा मान लिया अगर ये प्रोसेस है, इसकी पेज टेबल को हमने किसमें स्टोर कर लिया, रजिस्टर में स्टोर कर लिया। तो P1 की पेज टेबल हमारे पास ये है, P2 प्रोसेस की पेज टेबल रजिस्टर में हमने ये स्टोर कर लिया। बट रजिस्टर लिमिटेशन क्या रजिस्टर की, वो बहुत ही मिनिमम साइज़ का होता है, तो उसकी साइज़ ज़्यादा नहीं होती और बहुत ही कॉस्टली होता है। तो हर प्रोसेस के लिए एक रजिस्टर यूज़ करना ये भी गुड ऑप्शन नहीं है फ्रॉम द कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द साइज पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है प्रोसेस की जो साइज हो बहुत बड़ी हो, तो हमको पेज टेबल बहुत बड़ी चाहिए, अब वो पेज टेबल रजिस्टर की साइज में फिट ना हो पाए। रजिस्टर की साइज कितनी होती है, मैक्सिमम जो होती है 0.5 KB से लेकर कितनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, इसी के रेंज में होती है, इसके रेंज में होती है 0.5 KB से 1 KB के बीच में। तो ऐसा तो नहीं कि प्रोसेस की साइज 1 KB ही रहेगी। That's why we are not using register for this. We use translation look aside buffer। वो क्या होता है वो आगे बताएंगे। ओके, कोई क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में करता है कि वाई यू आर यूजिंग TLB, वाई नॉट यूज रजिस्टर, या इज देयर एनी अदर सॉल्यूशन, तो आप कह सकते हैं यस देयर इज अ सॉल्यूशन, वी यूज रजिस्टर्स फॉर स्टोरिंग पेज टेबल, बट दिस इज नॉट वेरी efficient. Why? Because of 2 reasons. First, the size of register is very less, very small, and cost is very high. Okay, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या है, TLB में फॉर एवरी प्रोसेस वी हैव पेज टेबल, है ना, हर प्रोसेस के लिए हमें एक पेज टेबल रहेगी। बट ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर क्या होगा, ये कॉमन होगा, ये फॉर एवरी प्रोसेस वी हैव ओनली 1 ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। इसका मतलब ये है कि दिस इज अवर TLB, इसमें क्या ये रखता है, एक में रखता है पेज नंबर और एक में रखता है फ्रेम नंबर करस्पॉन्डिंग, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अगर प्रोसेस P1 आई है तो इसका भी सेम, P2 है ये भी सेम, ये TLB है हमारा, P3 तो भी क्लियर है। तो फॉर एवरी प्रोसेस वी हैव ओनली 1 TLB। अब मान लेते हैं अगर ये प्रोसेस CPU एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोसेस P1, नाउ सपोज P1 कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, तो P1 क्या होगी, यहाँ से हटेगी मेन मेमोरी से, कहाँ आ जाए, फिर क्या है, पहले P2 आता है, तो ऑल द पेजेस करस्पॉन्डिंग टू दिस P1 आर फ्लश्ड, P2 का इसमें लोड हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज वी हैव ओनली 1 TLB। ठीक है, क्लियर है। इसको ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ऑफिस है, आपका ऑफिस है और आपके पास ऑफिस के बाहर एक और छोटा सा आपने कमरा बना रखा है,
ठीक है, और उसके बाद एक बड़ा सा हॉल है। तो बड़ा सा हॉल जो है वो तो वेटिंग रूम है, लेकिन जिसका नंबर आ रहा है वो, अगर से कोई आदमी बैठा हुआ है या कोई पर्सन बैठा हुआ है आपके ऑफिस के जस्ट छोटे वाले कमरे में, तो उसे क्या देंगे, TLB। ठीक है, क्लियर है, इससे सब समझ सकते हैं। तो वहाँ से उसका टाइम, उसका नंबर जल्दी आएगा। तो आपके पास एक ही है, तो अगर से उस आदमी को काम हो गया है या उस आदमी को बाद में बुलाना है आपको, तो उस आदमी को छोटे से कमरे से आप निकालेंगे और किसी और आदमी को या किसी और पर्सन को लेके आएंगे आप। तो जब किसी और पर्सन को लेके आएंगे तो छोटे से कमरा क्या होगा, फ्लश करेंगे आप उसको, है ना, मतलब क्योंकि एक तरह का हार्डवेयर, उसको फ्लश करके मतलब सारी एंट्रीज जो होगी उसकी या उसका जो भी सामान लेके आएगा वो सारा सामान उसको वहाँ से निकाल के उसको बड़े वाले हॉल में रख दिया जाएगा। क्लियर है? यस, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ है ना, बताइए। चलिए अभी थोड़ा सा बताते हैं आपको थियोरेटिकल पॉइंट। So one major disadvantage of paging is that it increase the effective access time due to increased number of memory access. Required memory से क्या होगा, memory access to get the frame number from the page table plus memory access to get the word from the page. तो पहले तो पेज टेबल से एंट्री लेना एंड देन पर्टिकुलर मेन मेमोरी में जाके उस फ्रेम पे वर्ड को रीड करना। TLB is a solution that tries to reduce the effective access time, or we can say effective memory access time, दोनों कह सकते हैं ना, effective access time। Being a hardware, the access time of TLB is very less as compared to the main memory. TLB consists of two columns, page number and frame number. मैंने जैसे बताया अभी आपको कि पेज नंबर और फ्रेम नंबर। In a paging scheme using TLB, the logical address which is generated by CPU is transmitted into physical address by the following. स्टेप 1 क्या है, पहले CPU क्या करेगा, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा जिसके दो पार्ट होंगे, पेज नंबर और पेज ऑफसेट, ये तो होता है। Then TLB is checked to see if it contains an entry for the reference page number. जैसे मान लीजिए अगर से आप फ्री हो गए तो आप किसी को बुलाना चाहते हैं, तो आप उससे देखो पहले छोटे कमरे में बैठा है कि नहीं बैठा है वो पर्सन। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, जो CPU चेक्स TLB बिफोर पेज टेबल, है ना, पेज टेबल को चेक करने से पहले क्या चेक करेगा, TLB चेक करेगा। अगर से वो करस्पॉन्डिंग पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर होगा तो उसको वहाँ पे वो एक्सेस करेगा। The reference page number is compared with TLB entries all at once. Now two cases possible. Page number वहाँ मिलेगा, otherwise नहीं मिलेगा. If there is a TLB hit, hit means TLB contains an entry for reference page number. तो वो कहेंगे TLB hit, मतलब आपने उस, आप फ्री हुए, आपने अपने प्यून से कहा कि देखिए वो छोटे कमरे में बैठा है कि नहीं बैठा है वो पर्सन, हाँ यस बैठा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड TLB हिट। अगर तो वहाँ नहीं है वो, उसे कहेंगे TLB मिस। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, TLB मिस। तो अगर TLB हिट है तो करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर क्या हो जाएगा, उसको मिल जाएगा CPU को, और वो फ्रेम नंबर को लेकर ऑफसेट ऐड कर देगा। और TLB मिस होगा तो वो फिर पेज टेबल के पास जाएगा, पेज टेबल से लेगा। ठीक है, इसका बहुत से ग्राफ यहाँ पे ये है, यहाँ पे अभी वो क्लियर हो जाएगा आपको। जस्ट टेक 30 सेकेंड्स टू ऑब्जर्व दिस फिगर। क्या है, CPU जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस, इट कंटेन्स टू पार्ट्स, पेज नंबर, पेज ऑफसेट। दिस वन इज TLB, ये एक्स्ट्रा चीज हमारे पास है। अगर ये नहीं थी तो क्या होता था, पहले PTBR में आता था, वहाँ पे आके ऐड करते हैं। क्या इसको हटा देंगे क्या बन जाएगा, ये पेजिंग बन जाएगा, है नहीं? अगर जिसे हटा देते क्या है, ये पेजिंग ही तो है। यस बताएं, अगर इसको आप हाइड कर लें अपने हाथ से तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल पेजिंग Yes, sir. है। बट अब मान लीजिए ये हाइड नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पेज नंबर इज कंपेयर टू दिस TLB, यहाँ पे आएगा, पहले ये कंपेयर होगा। ठीक है, अगर यहाँ मिल गया करस्पॉन्डिंग पेज नंबर तो ये फेल नंबर चला जाएगा, दैट इज व्हाट TLB हिट, और यहाँ फ्रेम नंबर आ गया, इसका ऑप्शन ऐड हो गया। इफ इट इज नॉट हियर देन सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, फिर यहाँ पे आएगा मिनिमम चेक करेगा। क्लियर, क्लियर है, ये सिंपल प्रोसेस है। CPU generates logical address. This logical address is first checked in TLB. If frame number corresponding to that page number is present in TLB, then this is TLB hit, and we can take corresponding frame number and we add to the offset, we will get corresponding physical address. But if there is no entry in TLB, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आया, इसने मान लीजिए P1 इज नॉट हियर, मान लेते हैं इसने यहाँ पे किया P2 का,
P2 यहाँ पे नहीं, P2 यहाँ पर है, P2 यहाँ से उठेगा। अब P2 जब यहाँ पे आया इसमें, तो इसने फ्रेम नंबर लेके यहाँ पे दे दिया, देन P2 कहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद P2 यहाँ पे एंट्री कर दिया है। ठीक है, क्लियर। अगर से करस्पॉन्डिंग पेज नंबर जो है टीएलबी के अंदर नहीं है तो वो मेन मेमोरी में होगा, तो वो सिंगल लेवल पेजिंग पे सिंपल मेन मेमोरी में जाएगा, वहाँ से फ्रेम नंबर लेकर और उसका ऑफसेट कर देगा, और साथ ही साथ उस फ्रेम नंबर को कहाँ पे कर देगा, एंट्री टीएलबी में कर देगा। ओके, यस सर। क्लियर। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर से प्रोसेस को P2 चाहिए होगा तो वो यहीं से ले लेगा। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली दिस पेज टेबल इज, दिस टीएलबी इज एम्प्टी, कुछ कोई एंट्री नहीं होती है। तो इनिशियली मान लेते हैं कि हमारे पास 4 पेज थे, तो चारों पेज में क्या आ जाएगा, 20 हिट मिस होगा, बिकॉज इनिशियली दिस इज एम्प्टी। पहले P0 आया, P0 यहाँ नहीं है, तो P0 की एंट्री यहाँ कर दी, यहाँ पे ले लिया। P1 आया, P1 की एंट्री यहाँ नहीं थी, P1 ले लिया इसमें, यहाँ कर दिया। P2 यहाँ एंट्री कर दिया, P3 यहाँ एंट्री कर दिया। अब जब भी P1 चाहिए होगा इसको, तो अब कहाँ चेक कर लेगा, यहाँ मिल जाएगा उसको। क्लियर है? यस रूषा, यस सर। रूषा यूसुफ, रूषा यूसुफ, इज इट क्लियर? आवाज आ रही है हमारी रूषा आपको? सो इस पे एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, इसका फ्लो चार्ट है। some points है, unlike page table there exists only one TLB, so whenever context switch occurs the entire content of TLB is flushed and deleted. TLB is then again updated with currently running process. मैंने बताया आपको, when new process gets scheduled initially TLB is empty, so TLB bits are frequent. obviously पहले पहले होगा तो कोई इसको कोई एंट्री तो होगी नहीं, but with every access from the page table TLB is updated. After some time TLB hits increase and TLB hits reduce. टाइम टेकन टू अपडेट टीएलबी आफ्टर गेटिंग फ्रेम नंबर फ्रॉम द पेज टेबल इज निगलेजिबल, बहुत ही कम टाइम लेता है ये, है ना। तो टीएलबी इज अपडेटेड इन पैरेलल व्हाइल फेचिंग द वर्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी। इसका आपका डिसएडवांटेज एडवांटेज पढ़ लीजिएगा इसको, ये फार्मूला है। ओके, सो मैं ये पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा।